हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग एज। आज हम लोग जानेंगे एल्गोरिदम्स क्या होता है, एल्गोरिदम्स क्यों होता है, और बिफोर कोडिंग हम लोग एल्गोरिदम्स को क्यों पढ़ते हैं, और एल्गोरिदम्स से हमारा बेनिफिट्स क्या है, बिफोर कोडिंग पढ़ने का क्या बेनिफिट्स है, ये सब कुछ जानेंगे आज हम लोग। तो एल्गोरिदम्स बेसिकली ये आप जो भी टास्क करते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम मिलता है, जो डेली लाइफ भी अगर आप एग्जांपल मिला जाए, जो भी डेली लाइफ में आप काम करते होंगे उसी को स्टेप बाय स्टेप लिखना ही मेरा एल्गोरिदम होता है। बहुत सारे इंसान होते हैं जिनको अपना डायरी, पर्सनल डायरी होता है लिखना कि आज वो दिन दिन भर में क्या क्या किए हैं। तो वो मेरा क्या हुआ, एल्गोरिदम्स हुआ। जो भी डेली मर्रा का लाइफ हुआ, चाहे जो भी मेरा प्रॉब्लम हुआ, जो भी मेरा सॉल्यूशन हुआ, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना, इट्स कॉल्ड माय एल्गोरिदम। तो हम लोग समझते हैं अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम, द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर हमारा एक रियल बेस्ड एग्जांपल देखा जाए तो आप लोग अपने लाइफ में मैगी जरूर बनाए होंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैगी का। आप मैगी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप वन हमारा कि एक पैन लेंगे। सेकंड स्टेप, उसमें वाटर फिल करेंगे। वाटर फिल करने के बाद उसे गैस या इंडक्शन जो भी है उस पर रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, जब पानी बॉयल हो जाए तो उसमें मैगी डालेंगे। मैगी डालने के बाद उसको वेट करेंगे, मसाला डालेंगे। मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि जब वो आफ्टर 2 मिनट्स उसको सर्व कर देंगे। तो बेसिकली एक काम को, एक टास्क को या फिर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप में तोड़कर रिप्रेजेंट करना, इट इज कॉल्ड आवर एल्गोरिदम। What is an algorithm? An algorithm is a step-by-step procedure or set of rules to solve a specific problem. जैसा कि मैंने अभी कहा मैगी का एग्जांपल लेकर के कि जो कोई भी आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम मिला जाए, स्पेसिफिक टास्क मिला जाए, उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़कर उसको लिखना, ये हमारे क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है, थिंक ऑफ इट एज अ रेसिपी इन कुकिंग। सबसे मेनली यूज कुकिंग का होता है। आप कभी रेसिपी बुक देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे डिशेस का, बहुत सारे फूड्स का रेसिपी लिखा रहता है। बेसिकली वो एल्गोरिदम्स हुए ना। न्यूक्लियर साइंस में भी, चाहे साइंस में, मैथ्स में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज का एल्गोरिदम लिखा जाता है। बहुत सारे रिसर्च का एल्गोरिदम लिखा जाता है ताकि वो पढ़कर वो समझ सके। अब हम लोग जानते हैं कि वाई लर्न एल्गोरिदम्स बिफोर कोडिंग। कोडिंग से पहले हमें एल्गोरिदम क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसका सबसे 4 जो मेन एग्जांपल्स है, उसमें सबसे पहला एग्जांपल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जब आप एल्गोरिदम को लिखते हैं तो आपका जो सॉल्विंग स्किल्स है वो डेवलप होता है, आप सोचना सीखेंगे। कोई भी आपको टास्क मिल रहा है, कोई भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है, तो आपको सॉल्यूशन तुरंत, मतलब इजी सोच पाएंगे, फास्ट एंड फ्यूरियस। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज इंडिपेंडेंस। आप इसमें किसी भी लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं है, आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इवन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसको। थर्ड हमारा क्या था, एफिशिएंसी। जितना वेल डिजाइंड आपका रहेगा एल्गोरिदम्स, उतना ही ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस रहेगा। फोर्थ, स्केलेबिलिटी। एल्गोरिदम्स हैंडल इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको कोई टास्क है, जैसे कि कोई एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लगता है, बट अगर उसे हम किसी एल्गोरिदम में लिख दें, चाहे स्टेप बाय स्टेप उसका हर एक प्रोसेस को लिख दें, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। हम उस पूरे रिएक्शन को पढ़कर समझ सकते हैं। तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी भी कम गया इससे, एल्गोरिदम से। तो ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका 4 रीजन है। अब हम लोग जानते हैं कि एल्गोरिदम का थिंकिंग कैसे बनाते हैं। जैसे बहुत सारे नए बच्चों को दिक्कत होता है कि वो सोच नहीं पाते हैं, तो इसको सोचा कैसे जाए, एल्गोरिदम को समझा कैसे जाए। तो स्टेप्स टू लर्न एल्गोरिथमिक थिंकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहला काम कि जो भी आपको टास्क मिल रहा है, प्रॉब्लम मिल रहा है, उसको समझिए कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। उसको समझने के बाद उसको ब्रेक डाउन कीजिए स्मॉलर पार्ट्स में, लाइक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, आफ्टर द स्टेप मेरा क्या होगा, ये सब कुछ। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, प्लान द सॉल्यूशन। जो स्टेप्स को डिवाइड किए हैं, उस स्टेप्स देखिए, हम उस स्टेप्स को कैसे करेंगे, उस स्टेप्स में मेरा काम क्या रहेगा। थर्ड, राइट द एल्गोरिदम। फिर जो भी आप अंडरस्टैंड के प्रॉब्लम को, जो भी स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जो भी सॉल्यूशन का प्लान बनाया, वो सब जितना भी आपके दिमाग में उसको लिख दें। लिखने से क्या होगा कि आपका जितना भी माइंडसेट बनेगा वो आपको कॉपी पर आ जाएगा। कॉपी पर आने के बाद फाइनल स्टेप, एनालाइज द एल्गोरिदम। जो एल्गोरिदम आप लिखे हैं, जो आप सोचे वो लिखे हैं, उसको एक बार रीचेक कीजिए। शुरू से, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पढ़िए। अगर वो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, इट मीन्स कि वो आपका सही है। तो एल्गोरिदम थिंकिंग ऐसे ही बनता है। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, प्लान द सॉल्यूशन। थर्ड, राइट डाउन विच यू थिंक। फोर्थ, फाइनलाइज एंड एनालाइज। कॉमन एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा यहाँ सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। लाइक अगर आप मैगी का एग्जांपल देखा जाए, तो सबसे पहले हम पैन लेते हैं, फिर पानी डालते हैं, तो स्टेप के बाद स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है। ऐसा नहीं कि सारा स्टेप्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है।
सेकंड, कंडीशनल लॉजिक, जैसे कि अगर सॉस पैन में जो भी रहेगा उसमें अगर पानी डालें तो सॉस पैन जल जाएगा। तो इसमें हमारा बेसिकली कंडीशन है, अगर पानी डालेंगे तो मैगी नहीं बनेगा। इटरेशन, जब हम उसे फ्लेम पर रख रहे हैं तो कितने देर तक रखना है हमको, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, उसके लिए रिकर्सन। अ फंक्शन इट लाइक्स when you have to do things repeatedly, like packing a box. In sweet bhandar there are multiple boxes to pack the snacks, mithai, etc. They do everything repeatedly, one box after the box after the box, until the evening. That is our recursion. तो बेसिकली एल्गोरिदम से आपको सोचना, समझना और आपका जो लॉजिक होता है वो क्लियर होना चाहिए, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है एल्गोरिदम से, आप उनको सॉल्व करें। देयर आर एल्गोरिदम क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस है। इसका सॉल्यूशन आपको कुछ दिन में मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टे फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।